जिस बंदे को कनाडा में आके कनाडा की फील वगैरह चाहिए ना और अपना कनाडा का एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, वो ब्रैम्पटन जाने का मुझे कोई सेंस नजर आता नहीं है उसका। मेरे को तो ये टेंशन है कि आने वाले टाइम में ना रेसिज्म हो सकता है बढ़ेगा यहाँ पर, और काफी जल्दी बढ़ेगा। अब जिसको भी अब तक इस पॉडकास्ट के अंदर ये लग रहा हो कि ये लोग, ये दोनों भाई अपना ये भी रेसिस्ट किस्म के ही हैं और ये अपना इंडियंस को नीचे दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि हाय एवरीवन। तो हमने सोचा दिवाली के दिन पे एक पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें अलीना नहीं, जिसमें कीकी और मैं साथ में बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे होंगे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। कनाडा के टॉपिक्स हो गए, जर्मनी के टॉपिक्स हो गए, बाहर जाने के टॉपिक्स हो गए, वो सब कुछ। तो कीकी मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे वीडियो में बाकी लोगों के लिए, और उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये होगा भाइयों का पॉडकास्ट। मेरा नाम है कार्तिक एंड मेरे भाई का नाम है भारत। हम दोनों का अलग अलग यूट्यूब चैनल है। मैं कनाडा में रहता हूँ, कैलगरी में। मेरा भाई घूमता रहता है कभी ये डेनमार्क में होता है, कभी जर्मनी में होता है, कभी कहीं पर होता है। तो इसके बारे में यही बताएगा। मगर होमलेस। अभी मैं फिलहाल एक कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है अर्नस्ट एंड यंग, वन ऑफ द बिग फोर्स। तो यही है मेरे बारे में। बैचलर लाइफ। नहीं, बैचलर लाइफ। हाँ हाँ। अच्छा, तो कोई बात नहीं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पर आज दिवाली का दिन है, तेरा घर जाने का मन है नहीं है? किसका मन नहीं होता है दिवाली में घर जाने का? मेरे को तभी याद आता है जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे और मम्मी दिवाली की तैयारी कर रही होती है, डेकोरेशन वगैरह, और पापा शाम के टाइम जाके पटाखे लेके आते थे अपने ऑफिस के टाइम से आते हुए, या जहां पर भी गए होते थे, क्योंकि ऑफिस तो बंद होते दिवाली में। तो उसकी एक्साइटमेंट, और उसके बाद हम मम्मी को कर रहे होते, जल्दी कर लो पूजा, जल्दी कर लो पूजा मम्मी चीखती थी कि टाइम होता है पूजा करने का, ऐसा नहीं कहीं भी मुंह उठा के पूजा करनी। तो अपना उसका वेट करके उसके बाद नीचे भागते हुए जाते थे सबके साथ पटाखे वगैरह जलाना। यार वो अलग ही टाइम था। हाँ, अगर होता है इस टाइम पे यार, इंडिया में ज्यादा मजा आता है दिवाली में, अगर दोनों होते हैं वहां पर। पर ये वाली जो मेमोरी है तेरी, ये कौन सी टाइम से है? मतलब कितने उम्र की है ये? कौन सी क्लास की याद आ रही है तेरे को? मेरे को तो सेकंड ग्रेड की याद आ रही है साथ सीधा ही, जब हम लोग सेकंड पुराने ग्रेड की? वाले, जब हम सेक्टर 3 में रहा करते थे, याद है? जब हम रेंट पे रहते हैं सेक्टर 3 सेक्टर में। 3 में हम कभी नहीं रहते थे, सेक्टर 13, 13 में सेक्टर रहते थे। 13, सेक्टर हाँ सेक्टर 13, हाँ हाँ, वहां हाँ, रहते थे। 13 सेक्टर में रहते थे। सेकंड में मतलब तो तो मैं आऊंगा उसमें फिफ्थ क्लास में। पर मेरे को तो उस टाइम की यार कुछ याद है ही नहीं बिल्कुल भी कि बाहर। हो सकता है कि हमने मतलब नीचे अपना लैंडलॉर्ड्स वगैरह के साथ दिवाली मनाई हो उस टाइम पे। पर मेरे को एक तरीके से वहाँ की ज्यादा मेमोरी है नहीं मेरे को स्टार्टिंग की। मेरे को स्कूल का याद है टाइम थोड़ा। मेरे को ऑलमोस्ट सारा टाइम याद है। कौन से स्कूल में मैंने कौन सी ग्रेड में मैंने कैसे कैसे कारनामे किए थे सब याद है मुझे। उनमें से भाई साहब कितनी गालियां सुनी है स्कूल में अच्छा, तुझे मगर तुझे ठीक है टीचरों से यार, थप्पड़ पड़े? क्यों नहीं पड़े? भाई साहब, मेरे को क्या, मेरा एक दोस्त था उसको भी थप्पड़ पड़ा था, उसके थप्पड़ पड़ने के साथ ही उसके 5 उंगलियां छपकी थी गाल पे। फिर उसकी मम्मी भाई मम्मी मेरे ने तो। जाके तो भाई साहब ऐसे तैसे करी थी स्कूल के अंदर। पता है, इतनी इतनी फुद्दू अच्छा। फुद्दू बातों पे थप्पड़ मारा करते थे। मेरे एक दोस्त ने मिस्टेक करी, स्पेलिंग मिस्टेक, डिपार्टमेंट की स्पेलिंग में DIPARTMENT कर दिया। उस बात पे थप्पड़ मार दिया मुंह पे। साला स्पेलिंग मिस्टेक थप्पड़ मारता है भाई, बेवकूफ लोग भाई बहुत। और कुछ एक टीचर्स तो मेरे ऐसे को थे। सही में लगता है कुछ कुछ टीचर्स ना। हाँ, मतलब सही में पूरे फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड बैठते हैं रहते वो। हैं। मतलब हाँ उनका हाँ। पढ़ाने का जी नहीं होता, उनको होता है भाई मैं टीचर वाली जॉब लूंगा ताकि मैं स्कूल में जाके बच्चे पीटूं। अपने अपने घर पे लड़ाई करने के बाद स्कूल में आके बच्चे पीटने हैं, पंचिंग बैग की तरह। हम्म। मगर भाई मेरे को एक टीचर याद है, खैर ये तो मैं उसका दिक्कत नाम वाली बात भूल हुई है। गया है। ये दिक्कत वाली चीज है। हाँ ये तो है, ये तो है। ये तो कह रहा हूँ बीच में, अब मेरे हिसाब से कुछ एक जगहों पे तो कम हो गया होगा ऐसा होना, दिल्ली वगैरह में। हम्म। कुरुक्षेत्र में तो ये भी कुछ एक आजकल कांड तो कौन लग ही थप्पड़ जाते मारने होंगे। देता अपने बच्चों को? भाई मैं बता रहा हूँ तेरे को, ये भी जाके मैं पूछूंगा ना, हमारा जो स्कूल था अग्रसेन स्कूल कुरुक्षेत्र में, हम्म। अभी हम्म। भी किसी ना किसी के चांटे पड़ते ही होंगे।
बता रहा हूँ मैं, ये नहीं नवनीत से होगा कि पढ़ते ये नहीं होंगे बदला है थप्पड़। कोई भी। है नवनीत से पढ़ेंगे थप्पड़ भाई। भाई साहब। नवनीत नवनीत बहुत सर, खतरनाक थप्पड़ देख मारता नवनीत था सर भाई सबसे साहब। मस्त हुआ करते थे अगर आप उनकी ट्यूशन पे हो। हम्म भाई साहब मैं जाता था हम्म। उनकी ट्यूशन पे, क्या मस्त मजाकिया आदमी, गजब। और अच्छा स्कूल में अच्छा। डर लगता था भाई, नाम ले लेना तुम्हारा और कुछ गलती होगी, चांटा भी यार हाँ। इतना बड़ा तो हाथ होता था उनका, चांटा लगते के साथ ही हम्म। सांस सा निकल जाए। ना ना, नवनीत सर काफी लंबे चौड़े आदमी थे भाई। हम्म, पर मेरे को पता ही नहीं था कि ट्यूशन पे पढ़ता तू वहाँ पे। हाँ हाँ। ये तो मेरे को याद नहीं था, मेरे को लगता था दूसरा आदमी कौन था, दिनंजय, ना ना, एक और भी तो दी- मैथ्स टीचर था। नहीं, मैथ्स टीचर हमारा तो नवनीत सर ही थे। दूसरे सब, दूसरे ते- कौन से थे? अनिल पृथ्वी था दूसरा। नहीं, अनिल तुझे पृथ्वी किसी इंग्लिश और में से भी था। तो थप्पड़ पड़े थे। अरे हाँ, धीरज। मेरे को याद नहीं नाम। धीरज, हाँ धीरज भाई साहब। नहीं उससे मुझे उनसे लगता था तू वहां पे थप्पड़ ट्यूशन नहीं पे पड़े थे, उनसे थप्पड़ है। नहीं पड़े थे मेरे को, उनसे थप्पड़ नहीं अच्छा। पड़े, उन्होंने मेरी बेल्ट खींची थी। इधर आ, मैं थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा था, बेल्ट इधर आ दूं। ये हुआ था, थप्पड़ थप्पड़ नहीं पड़े थे उनसे मेरे को, पड़े थप्पड़ बाकी से। भाई साहब एक सर होता था जो सबसे मस्त होता था, सबसे मस्त सर पूरे हम्म अपना स्कूल टाइम का, वो था अजय कौशिक। हम्म वो आते थे अपना FZR बाइक पे एकदम, ठंड के मौसम में सिर्फ शर्ट में, हम्म सीधा जिम से आते हम्म थे, उनके बाइसेप्स पंप मार रहे होते थे, और आते के साथ ही भाई हम्म। साहब गलतियों पे जो चांटे पड़ते थे। एक मेरे मेरे को एक याद मेरा नहीं है। दोस्त है, अजय कौशिक। वो संस्कृत के टीचर हुआ करते थे, संस्कृत के टीचर हुआ ठीक है, करते ना थे। ना, मेरे को नहीं, इतनी ज्यादा चीजें याद नहीं, पर यूं था भाई, मतलब थप्पड़ तो मेरे भी पड़े थे, पर एक बार ही थप्पड़ पड़ा था मेरे ख्याल से, गीता निकेतन में। और अच्छा। मेरे को याद ना ना, थप्पड़ पड़ा था या स्केल स्केल पड़ा था, मतलब स्केल जो यूं करके ना, हाथ आगे करो, हम्म। हाथ आगे करो, फिर स्केल से पड़ा। हाथ आगे करने का मन तो करता नहीं था, पता है भाई आगे क्या होने वाला है। तो भाई कॉन्टेक्स्ट के लिए तुम ऐसे लोगों को कुछ चीजें बता तो दूं, होती है। कॉन्टेक्स्ट के लिए सब हम्म लोगों को बता दूं कि हम दोनों कुछ एक मैक्सिमम टाइम के लिए हम अलग अलग स्कूल में थे, ठीक है ही, ये DAV स्कूल में था, हम्म फिर ये गीता निकेतन में गया था। मैं अपना शुरुआत से ही अगरसेन पब्लिक स्कूल में था, और इसलिए कुछ एक चीजें मैच नहीं करती है, मगर इसने भी मेरे हिसाब से 3 साल 9th 10th 11th हम दोनों एक ही स्कूल में थे। तो हमारी हम्म मेमोरीज थोड़ी उस टाइम की बाहर आ रही है, पहले पॉडकास्ट में काफी सारी बातें बाहर हम्म। निकलने की आ रही है। अच्छा। भाई साहब उन तो टीचर्स की फोटो मतलब होती है, फोटो डालने में मजा आ जाता। भाई, किस टीचर की ना बात कर ना, रहे हो? कॉपीराइट सोच। कोई नहीं, रहने दे, अनोनिमस ही रहने दे वो सब कुछ। अम, तो मगर मतलब दिवाली की बात कर रहे थे हम। हम्म। तू बता दिवाली का तेरा मेरे क्या। को ये लगता है कि मुझे जो मेरी दिवाली की पहली मेमोरी है ना, मतलब उस हिसाब से मेरी मेमोरी है कि जब हम यूनिवर्सिटी में रह रहे थे, और यूनिवर्सिटी में पेनोरमा के जो आगे वो लगता था, कोई मेला लगता था। हम्म। अब मेरे को ऐसा कुछ याद है कि भाई वहाँ पे जो है ये सारे फायर पैनोरमा। क्रैकर्स वगैरह का भी ना वो लगता था, एक शॉप टाइप का सिस्टम, बाजार टाइप का। अच्छा। तो मेरे को ऐसा कुछ याद है कि मतलब हम पापा के साथ वहाँ पे गए थे, ये सारे के सारे पटाखे वगैरह खरीदने के लिए। और उसके बाद जो है मतलब घर पे आके हमने सारे के सारे पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, और मेरे को लगता है कि तेरे को फिर वो उसका वो वाली मेमोरी याद नहीं होगी तेरे को। मेरे हिसाब से धरोहर के सामने लगे थे। धरोवर, अब धरोवर कहाँ पे? कोई नहीं, छोड़ छोड़ भाई, ये जो इन जहाँ चीजों भी में लगे थे, काफी। हमारी हमारी दिवाली की मेमोरीज हमें याद है। ठीक है, सेपरेट मेमोरीज होंगी, कंबाइन करके बन जाएगी बात। चल पर सही है। अभी जैसे यहाँ पे तूने कुछ किया फिर, मतलब पूजा वगैरह वो सब कुछ जो लोग करते हैं, नहीं किया? भाई दिवाली के टाइम में 2 दिए जला देता हूँ, हम्म। बस इतना ही करता हूँ मैं दिवाली के लिए। अच्छा, मेरे से ज्यादा कर और रहा है फिर भी। हम्म। मैं घर की सफाई करता हूँ सिर्फ दिवाली के टाइम पे। यार सफाई आज मुझे भी करनी है, आज ही है दिवाली। हम्म आज होंगे लोग कम्युनिटी सेंटर वगैरह के अंदर, देखता हूँ और जाऊंगा शाम को, मगर लगता नहीं है। हम्म। तो कम्युनिटी सेंटर्स किस टाइप के होते हैं यहाँ पे की, मतलब क्या सबके अलग अलग
एथनिसिटीज के अलग अलग कम्युनिटी सेंटर हो गया, फिर कोई तेरे लोकल मतलब जनरल कम्युनिटी सेंटर हो गया जिन्होंने फिर रेंट पे ले रखा है, मान ले हाँ इंडियन एसोसिएशन ने रेंट पे ले लिया। हाँ हाँ, इस तरह का होता है क्योंकि हर एक, जैसे मैं एक एरिया में रहता हूँ, ठीक है। मैं नाम हम्म बोलने वाला था। उस एरिया का एक कम्युनिटी सेंटर हो गया, मतलब अलग अलग एरिया, हम्म एरियाज के अलग अलग नाम है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो गया तेरा टेम्पल रिज हो गया, तेरा टेम्पल ड्राइव हो गया, उनके हर एक कम्युनिटी के अलग अलग कम्युनिटी सेंटर होते हैं। तो अपना इंडियन एसोसिएशन जो है हम्म यहाँ पर, वो डिपेंड करता है, जो सबसे बड़ा हो उसको जाके बुक कर लेती है। वहां पर जो भी आपके रेजिडेंट्स वगैरह होते हैं उनके साथ कनेक्ट करके, क्योंकि अगर आप रेजिडेंट हो आप तभी हम्म वहीं कम्युनिटी सेंटर बुक कर सकते हो। तो वहां से कनेक्ट वगैरह हम्म करके अपना कम्युनिटी सेंटर बुक किया, और वहीं पर सारे के सारे इवेंट्स वगैरह जो करने हैं वो वहीं पर होते हैं फिर। हम्म, हाँ। अच्छा। तो मगर अब ठीक है, यहाँ वही की बात इंडियन है यार। कम्युनिटी काफी बड़ी है। टोरंटो वगैरह के हम्म कंपैरिजन में कुछ नहीं है, मगर फिर भी डिसेंट साइज है। टोरंटो की भी अच्छा, बात करेंगे, ब्रैम्पटन ब्रैम्पटन के की भी बात मुकाबले में कुछ भी नहीं है। भाई ब्रैम्पटन में तू मेरे को अंग्रेज आदमी दिखा दे। ब्रैम्पटन भाई गोरे कोई नहीं साहब, दिखते क्या? ब्रैम्पटन भाई साहब पंजाब का पिंड हो रहा है। अच्छा, तो मैं इसीलिए ना, तू कम्युनिटी सेंटर्स की बात कर रहा था, इसलिए मैं कुछ रील्स वगैरह देखी थी आज मैंने बैठ के, तो मैं वो तेरे को दिखाता हूँ एक बार, ठीक है? तो ये अलग अलग टाइप की रील्स थी। सबसे पहले तो रील थी, मतलब देख, कोई 3 हफ्ते पुरानी कोई गरबा वगैरह की रील थी, ठीक है? तो अपना लोग खुश होकर नाच रहे हैं भाई पूरी एनर्जी के साथ। पर अगर तू इन कम्युनिटी सेंटर भी वीडियोस नहीं को है। देखेगा ना, तो मतलब ऐसा बिल्कुल लगता ही नहीं है कि तू कनाडा में है किसी भी हिसाब से। और फिर तू इस ना पे भाई, कमेंट्स कमेंट देख ले। कमेंट छोड़ दे, कमेंट छोड़। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, ऐसे आग बोल। लगी हुई है अंग्रेज लोगों में। ये देख के ना उनका खून उलट पुलट हो जाता है एकदम। हम्म, ठीक है, तू तू अरे तू देख देख तो सही कमेंट्स करता पढ़ रहे रहे scroll। रुक जा रुक जा। हम्म देख देख, व्हाट द फक इज दिस, वन हम्म। वर्ड, सिकनिंग, वी लॉस्ट आवर कनाडा, फक दिस नॉइस, मास डिपोर्टेशन एसएप, ब्यूटीफुल, आई लव द। अब मेरे को पता नहीं अभी सरकास्टिक है या नहीं। फिर आई कैन स्मेल देम ऑल द वे टू पिकरिंग, import from third world and become one. I bet Trudeau is in the middle dancing. I'm moving out of Canada first chance I get. Do you feel how it smells? तो अब एक बात बता, मतलब जैसे इन लोगों में कुछ ना कुछ तो मतलब इम्प्रेशन पड़ता ही होगा ना, कि अगर तू मतलब इस टाइप के इवेंट्स वगैरह कर रहा है बाहर। देख, एक तो चीज होती है कि कई देशों में तो लोग खुश होते हैं, और लोग खुश इसलिए होते हैं जब अम, जो तेरी इस टाइप की जो मिनॉरिटीज़ है ना, वो एक्चुअल में माइनॉरिटी हो, ठीक है? पर मेरे को ऐसा लगता है कि कनाडा में ना, जैसे ब्रैम्पटन वगैरह का जो तू बता रहा था, मेरे को लगता है कि भाई हो सकता है ऐसे शहरों में वो माइनॉरिटी माइनॉरिटी बची नहीं है, और इसलिए मतलब लोग ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तुझे मतलब क्या लगता है? तू इस सब का देखा ही होगा, तूने लोगों से बात सुनी होगी। हाँ यार, अगर तुम किसी कंट्री के अंदर जाके सारा कुछ अपना ही करना शुरू कर दोगे, दिक्कत पता है सबसे ज्यादा, कुछ एक, सारे इंडियन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ एक लोग क्या करते हैं यहाँ पर आके अपनी कम्युनिटी के अंदर आज जाके बस जाते हैं। ना वो कनेडियन से बात करते हैं, ना उन्हें किसी तरह का एक्सपोजर हम्म चाहिए, ना उनको अपना होराइजन बड़ा करना है, ना कुछ करना है। तो इस बात से तो हम्म लोगों को खुंदक आएगी ना। अगर हमारी कंट्री में कोई आके, हमारी कंट्री में तो खैर वैसे ही हम्म बतेरे रिलीजन है तो सारे ठीक है, जो भी चल रहा है ठीक है। मगर यहाँ पर आके हम्म आप सारा कुछ अपना थोपने लग जाओगे सबके ऊपर, तो कैसे बात हम्म चलेगी? मेरे को पता है, हम्म बिल्कुल दिक्कत नहीं है, अपना बढ़िया अपना कम्युनिटी सेंटर वगैरह बुक करके तुम मस्त मजे करो। अपना ट्रेडिशन भूल थोड़ी जाओगे तुम लोग। हाँ ठीक है, बढ़िया एंजॉय करो, दिवाली है दिवाली एंजॉय करो, आपके गरबा वगैरह गरबा एंजॉय करो। मगर जब वो हम्म न्यूसेंस बनना शुरू हो जाता है तो दिक्कत आती है। ये जो मैंने अभी जो तूने वीडियो चलाई थी ना, इसके अंदर मेरे हिसाब से ये एक प्रॉपर एरिया था जो उन्होंने क्या कहते हैं बुक वगैरह करवाया होगा, जो भी था मेरे हिसाब से पार्किंग लॉट वगैरह है। अ, तो वो मेरे ठीक को है, भी यही मगर लग रहा है, मेरे को भी कुछ एरिया ही लग रहा है कि इन्होंने एरिया वगैरह रेंट पे लिया हो। मतलब कुछ अगर तू देखेगा ना, इस हिसाब से मेरे को यहाँ पे कोई गोरे दिख ही नहीं रहे, सिर्फ हाँ इंडियंस क्योंकि दिख रहे हैं। ये, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हाँ तो ये इन्होंने प्रॉपर हम्म, एरिया कर रखा है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बढ़िया है, मजे करो अपना, क्या प्रॉब्लम है? मगर देख जब वहां ये, बस जा रही है सामने ना। हाँ हाँ,
मगर ये अपना बस मेरे जा रही हिसाब है मेरे से, ख्याल से रोड के साथ में। हाँ रोड के साथ में पार्किंग लॉट्स वगैरह होंगे ना, वहां पर है मेरे हिसाब से। इतना ज्यादा अच्छा अच्छा। कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर तो जमीन पे देख मेरे हिसाब से मेरे को लाइंस दिख रही हैं उसकी। नहीं ये तो लाइट ही है सिर्फ। लाइंस दिखी थी। हम्म। चल जो भी है, मगर प्रॉपर्टी देख, एरिया सजा सजा हुआ है, इसका मतलब प्रॉपर एरिया था ये बुकिंग वगैरह के लिए, तभी इन्होंने जाके, ऐसे ही आप कोई भी जगह हम्म। जाके तो कर नहीं सकते ना, हम्म। बुक वगैरह या फिर डेकोरेशन लगा दोगे जाके। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, मगर जब तुम नेथन अब स्क्वायर के बीच में जाके लोग ऐसे ही बिना बात के नाचने नूचने शुरू हो जाते हैं, अपने स्पीकर वगैरह ले जाके शोर मचाना शुरू कर देते हैं, उन चीजों से लोगों को बहुत खुंदक मचती है। ठीक है, अब हम्म, नेथन स्क्वायर की वीडियोस देख, एक बार सर्च कर नेथन स्क्वायर इंडियंस डांसिंग और ऐसा कुछ करके, नेथन स्क्वायर तो भाई साहब उसके नीचे इंडियन। कमेंट्स देख, ये लोग बस इसके बीच में ही खड़े होकर नाचने शुरू कर दिए। और ये तो मतलब एक तरीके से कोई वो भी नहीं दिख रहा, कोई स्पेशल ओकेजन वगैरह या ऐसा कुछ हो। अ, कोई 4th अगस्त की मतलब वीडियो है। क्या पता भाई। चल जो भी है, मेरे को देख, मेरे को भी ये चीज़ थोड़ी ऐसा लगता है। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मेरे को ये लगता है कि अब देख, इनमें अगर तू वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर देखेगा, मतलब इस टाइप के तो फेस्टिवल्स है नहीं ना ज़्यादा, मतलब कि ना तेरा दिवाली हो गया, गरबा हो गया, ये सारे के सारे फेस्टिवल ज़्यादा है नहीं जिसमें तेरा इतना नाचना गाना होता हो, वो सब कुछ उस टाइप के फेस्टिवल्स नहीं है। ठीक है, अगर तू फेस्टिवल्स देखेगा, कौन से फेस्टिवल्स हैं, तेरा ईस्टर हो गया, क्रिसमस हो गया, इनमें से किस में गाना बजाना हो रहा है? किसी में नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि कई लोगों के लिए तो ये होता है कि भाई ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी न्यू है, और न्यू चीज़ों से हमें डर लगता है। तो मतलब न्यू चीज़ जो है होनी नहीं चाहिए, मास डिपोर्टेशन होना चाहिए उन चीज़ों का। और कुछ लोगों का मेरे को लगता है कि भाई वो मतलब वर्ल्ड व्यू ही मतलब ऐसा है बिल्कुल खुंदस का। हाँ कुछ लोग उनको ऐसे ही और हैं, कोई चिड़े पसंद रहते हैं। नहीं है। यार आपके ट्रेडिशंस हाँ। हैं तो आप उनको एंजॉय तो करोगे ही ना, मगर जब वो, हम्म। बस देख, पता है प्रॉब्लम वाली बात क्या है, कि अब इतने सारे इंडियंस जो आने शुरू हो रहे हैं ना, इसकी वजह से कुछ एक हम्म। दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। ठीक है, सबसे पहला तो हम्म। हमारा जो कल्चर वगैरह है वो बहुत ज्यादा पॉप कर रहा है हम्म। कनाडा के अंदर। ठीक है, तो कुछ ये लोग इनसिक्योर हो रहे होंगे कि हाँ कुछ टाइम में तो ऐसा इंडिया ही बन जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कुछ टाइम में ऑलमोस्ट इंडिया ही बन जाए, क्योंकि मैक्सिमम इमिग्रेशन जो आ रहा है आपका वो इंडिया से ही आ रहा है ना। हम्म। तो कुछ एक लोगों को तो इस तरह की दिक्कत होगी कि हाँ ये सारे का सारा इंडिया बन जाएगा, फिर हमें इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, जो कि नहीं होगा। ठीक है, कुछ एक चेंजेस हो सकते लगता हैं है तेरे आए को? आने वाले टाइम में। हाँ मैं तो नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भाई मतलब जिस हिसाब से इमिग्रेशन इमिग्रेशन बढ़ रहा है, हाँ, उस हिसाब से हो सकता है कि मतलब तुझे जल्दी एक 50% तक की मतलब पॉपुलेशन इंडियन बैठ जाए। और फिर तो मतलब होएगी, मतलब पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, तेरे पॉलिटिक्स में लीडर्स वगैरह आने स्टार्ट हो गए। अब जर्मनी का देखेगा तो जर्मनी में मतलब पॉलिटिक्स में ऑलरेडी बहुत अभी लीडर्स रिसेंटली हैं। बता रहे थे कि किसी जर्मनी में बता रहे थे किसी की एक विलेज में अभी एक सीरियन मेयर बना है। ठीक हम्म, है, अगर तू इस हिसाब से मतलब मास इमिग्रेशन की बात करेगा ना, तो मतलब ऐसा तो होएगा ही नहीं कि कुछ कुछ ना कुछ तो मतलब अ, तेरे लीडर्स चेंज होने स्टार्ट हो गए, लीडर्स चेंज होने स्टार्ट हो गए तो तेरी पॉलिसी चेंज होनी स्टार्ट होगी। तो मेरे को हम्म। तो ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब अभी हो सकता है ना हो रहा हो कुछ एक सालों में, पर लगा दे 10-20 साल में तो बहुत आराम से मतलब 50% तो बैठेगा ही बैठेगा, या नहीं? मेरे को ये है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग ना पंजाब वगैरह से आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है हम्म। वो पंजाब की है, उसके बाद अपना गुज्जू हो गए, गुजराती वगैरह हो गए, और उसके बाद फिर कहीं हरियाणा वगैरह से आ गया, कोई साउथ से आ गए कुछ लोग, तो इस हिसाब से रहता है यहाँ पर। हम्म। और यहाँ पर ऑलरेडी खालिस्तान वगैरह का काफी चल रहा है, तो उनकी अपनी हम्म। ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं, और सारा कुछ जो सिस्टम है उनका वो अलग ही है। तो मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि हम्म। कुछ टाइम में अगर कुछ चेंजेस आएंगे भी तो हो सकता है ये पूरा खालिस्तान वगैरह का ही सिस्टम बन जाए यहाँ पर। खैर यहाँ पर तो क्या ही बने, खालिस्तान तो इंडिया में मांग रहे हैं ना, मगर जब उस तरह की आइडियोलॉजीज वगैरह की पॉलिटिकल पार्टीज अगर यहाँ पर जीतना शुरू होगी हम्म। तो फिर तो क्या ही है। तो अभी जो बाकी पीछे मतलब प्रोटेस्ट वगैरह होता है उसमें कुछ वायलेंस वगैरह हुआ था इसमें कनाडा में? मतलब तूने कहीं से सुनी हो कोई बातें वगैरह? थोड़ा बहुत मैंने सुना था सरी वगैरह के अंदर, एक दो इंसिडेंट हुए थे, मगर इतना मैंने कुछ ज्यादा सुना नहीं। मैंने इतना ज्यादा कुछ इसके बारे में मैंने रिसर्च वगैरह तो करी थी, मगर मेरे हिसाब से दो ही जगह थी जहां पर ज्यादा कुछ हो सकता था तो हुआ होगा,
वो था सरी में, क्योंकि सरी में उन्होंने काफी प्रोटेस्ट वगैरह किए थे, क्योंकि वहीं पर मरा था वो आदमी ना, हम्म जो पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व था। और ब्रैम्पटन वगैरह में, क्योंकि इन दो जगहों में काफी ज्यादा है इस तरह का माहौल। मगर ऐसी मैंने कोई बड़ी हम्म न्यूज नहीं सुनी, मेरे हिसाब से कुछ एक दो चार इंसिडेंट हुए होंगे तो हुए होंगे, मगर अभी चेक कर लेते हैं। कर ले, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ख्याल से सब लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि यार अभी तो हाँ। ये कोई खालिस्तानी कोई पन्नू पन्नू भी था जिसने बोलना स्टार्ट किया था कि मतलब जो है इंडियंस तुम जो है सारे के सारे वापस चले जाओ वो सब कुछ करके। हम्म। तो और अभी एक और मेरे ख्याल से मैंने वीडियो देखी थी जिसमें बोल रहा था कि कुछ 19 नवंबर को जो है कोई भी आदमी फ्लाई ना करे, क्योंकि 19 नवंबर को जो है मतलब कुछ होने वाला है, वो सब कुछ हुआ कुछ नहीं। तो इस टाइप की मतलब चीज़ें भी सुनने को मिली थी। तुझे एक चीज़ क्या लगती है इसमें कि जो सारे ज़्यादातर जो लोग आते हैं, मतलब जो तू बता रहा है पंजाब वगैरह से, ठीक है, क्योंकि हाँ। दिखाई दे रहा है कि मतलब ब्रैम्पटन वगैरह में मतलब प्रॉपर तेरा पंजाबी सिस्टम चल रहा है वहाँ पे, और तू बोल रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी एक तरीके से कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, उनको बाकियों से बात करने में मन नहीं है। इसमें हम्म। ऐसा कितना है कि मतलब वो उनकी इंग्लिश बहुत ख़राब है, या फिर जो है मतलब उनका सही में ब्योंत नहीं है बात करने का, या फिर उनका जी नहीं है बात करने का, समझ रहा है, मतलब एक तो कैपेबिलिटी की बात कर रहा है या फिर और डिज़ायर की बात कर रहा है। तो भाई आप तुझे मेरे इनमें से को, कौन सी चीज़ें लगती है? ना तो डिजायर है, ठीक है, अगर डिजायर नहीं है हम्म तो आपकी कैपेबिलिटी कैसी आएगी? समझ रहे हैं? आप किसी हम्म किसी चीज को सीखना चाहते ही नहीं हो, तो आप क्यों ही उसके हम्म लिए एफर्ट्स वगैरह मारोगे? अपना वहां पर जाके आप हम्म जब घर आ रहे हो तब भी आप अपना अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आप कहीं शॉपिंग वगैरह में जा रहे हो तब भी अपनी हम्म लैंग्वेज में बात कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ ही जा रहे हो, ठीक है, कॉलेज में जा रहे हो कॉलेज में अपनी हम्म लैंग्वेज में बात कर रहे हो, जब आपको हो सकता है टीचर वगैरह से बात करनी हो तब आपको इंग्लिश में बात करनी पड़े। मुझे तो पता नहीं, हो सकता है ब्रैम्पटन हम्म में ट्यूटर्स भी सारे पंजाबी हो इस टाइम पे। हम्म कुछ नहीं पता लगता इन चीजों का। मगर जिस बंदे को कनाडा में आके कनाडा की फील वगैरह चाहिए ना, और अपना कनाडा का एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, वो ब्रैम्पटन जाने का मुझे कोई सेंस नजर आता नहीं है उसका, ठीक है। ब्रैम्पटन और बोल रहा था तो, और एक और बोल रहा था, एक और शहर। या ब्रैम्पटन और सरी बोल रहा था मैं, मगर सरी का शायद ना ना इतना ना, बुरा तू नहीं है बाकी। वैंकूवर वगैरह का ही बता रहा था ना, वैंकूवर वैंकूवर टोरंटो वगैरह में, यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब पंजाबी लोग वैंकूवर के आ रखे पास हैं, ही है सरी, तो वहाँ पे। ठीक है, वैंकूवर से ज्यादा दूर नहीं है अच्छा अच्छा। सरी। तो सरी है जो हम्म सिटी है उसका नाम, और टोरंटो के पास जो है वो ब्रैम्पटन है उस सिटी का नाम। अच्छा। अ, ना यार देख, तो मेरे को तो ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक दिखाई देती हैं काफ़ी ज़्यादा। और मतलब क्यों? क्योंकि अगर तू सोच के देखेगा ना कि हमारे देश में भी कोई आएगा और जो है अपनी भाषा में बात कर रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे देश के लोग सबसे जल्दी चढ़ेंगे और सबसे जल्दी मतलब कुछ ना कुछ पंगे होंगे यहाँ पे। और हम्म, अगर तू देखेगा ना मतलब यहाँ पे एक तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हैं, क्योंकि मेरे को जो जनरल एक तरीके से एटीट्यूड दिखता है ये है कि भाई मतलब हम जो है ना, हमारा कल्चर बढ़िया है तुम्हारे कल्चर से। हम्म, जैसे मतलब तू काफ़ी सारे इंडियंस का देख लियो साथ कि भाई तुम्हारा क्या कल्चर है, तुम्हारा तो कोई कल्चर है ही नहीं, हमारा कल्चर है। हम्म, समझ आया उस टाइप की मतलब एक तरीके से एटीट्यूड वगैरह जब लोगों को समझ आने स्टार्ट होते हैं ना, क्योंकि हम्म, बहुत सारा होता है तेरा लैंग्वेज बैरियर। पर लैंग्वेज बैरियर के बाद जब कैनेडियंस को समझ आना स्टार्ट होगा कि भाई ठीक है, इनका तो ये एटीट्यूड है कनाडा के तरफ, हमारे कल्चर की तरफ, वो सब कुछ करके इनको फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, तो हम्म। मेरे ख्याल से वहां से एक तरीके से थोड़ा रिजेंटमेंट स्टार्ट होती है। हाँ, वही वही से रेसिज्म वगैरह भी स्टार्ट होता है यार। वहीं से ये लोग देखते हैं ना कि ये हम्म लोग तो ट्राई ही नहीं करते हैं कुछ भी, ठीक है, हम्म मतलब ये लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, बस आके एक अपना हम्म एरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरे हम्म को तो ये टेंशन है कि आने वाले टाइम में ना रेसिज्म हो सकता है बढ़ेगा यहाँ पर, और काफी जल्दी बढ़ेगा, हम्म ये कनाडा के अंदर, क्योंकि हम्म अत होगी, ठीक है, लोगों का हो गया, हम्म भर लिया लोगों का कि भाई हाँ ठीक है, हम लोग अपना वेलकमिंग वगैरह थे, हम लोग सारी कम्युनिटीज का, मगर तेरे को और कोई ऐसी कम्युनिटी नजर आती है जो, जैसे फिलीपींस वगैरह के लोग भी हो गए, चाइनीज कम्युनिटी के लोग भी हो गए, जो जाके जाके कोई फालतू के काम कर रहे हो? भाई इनके अगेंस्ट नजर हेटरेट आता भी नहीं है, समझ रहा है, इनके अगेंस्ट हेटरेट भी नहीं है बिल्कुल भी। कोई किनके अगेंस्ट? इनसे नफरत नहीं करता, ना कोई इनसे दुखी होता है। मतलब अगर तू फिलीपींस वगैरह के मतलब माइग्रेंट्स हाँ, को सोचेगा ना, हाँ, अगर तू मतलब माइग्रेंट्स काउंट करना स्टार्ट करेगा, कुछ देशों से ऐसे माइग्रेंट्स हैं जहां से लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि भाई वो लोग आ रहे नहीं आ रहे।
मैंने जो सारे के सारे मतलब फिलीपींस वगैरह से मैंने जो लोग देखे हैं वो ज़्यादातर या तो नर्स की तरह काम कर रहे होते हैं या फिर मतलब नर्सेस का ही देखा है मैंने ज़्यादा एक तरीके से। तो लोग जनरली खुश होते हैं कि मतलब ठीक है ये आ रखे हैं और जो है काम करने आ रखे हैं उस हिसाब से। पर मैंने इंडियंस के लिए एक तरीके से ना थोड़ा एटीट्यूड का मैंने चेंज देखा। मतलब जर्मनी में इतना चेंज नहीं देखा क्योंकि जर्मनी में इतने आए नहीं। जर्मनी जर्मनी में मतलब एक तरीके से अरब्स वगैरह का देखेगा तो वहाँ पे एटीट्यूड का चेंज दिख रहा है कि मतलब ये होगा कि भाई बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं और जो है मतलब सही में अब तो जो है हो सकता है बिल्कुल कल्चर ही चेंज हो जाए, चीज़ें सेफ नहीं है, वो सब कुछ करके मतलब यूरोप की एक तरीके से जनरल मतलब टेंडेंसी आ रही है। तो हाँ। इंडियंस का मतलब मेरे को इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा, पर मेरे को जितना जिस टाइप का रिएक्शन मुझे जर्मन्स का अरब्स के अगेंस्ट दिखाई दे रहा है, उस टाइप का रिएक्शन मेरे को एक तरीके से मैं इमेजिन इमेजिन कर रहा हूँ कि मतलब कैनेडियंस का इंडियंस के तरफ हो या नहीं। देख अब इसके अंदर ना एक दिक्कत वाली बात मैं तेरे को बताऊं, जो तूने वीडियोस वगैरह हमने देखी थी ना नीचे, उसके हम्म। अंदर तूने देखे होंगे कई सारे कमेंट्स, इमेजिन द स्मेल, आई कैन जस्ट इमेजिन द स्टिंक देयर, ये सारी चीजें। ठीक है। देख वो तो रेसिस्ट कमेंट्स हैं सीधा, समझ रहा है? हाँ। नहीं, मतलब मगर उसके अंदर आई उसके कैन अंदर नॉट हैव एनी सिंपैथी फॉर दोस कमेंट्स। मगर सुन मेरी बात, मैं इसी चीज के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हम्म। थी, जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स वगैरह रहे। अब पता है बात क्या है उसके अंदर, जैसे हम लोग अपना इंडियन खाना बनाते हैं, ठीक है, मस्त मसाले हम्म। वगैरह डाल के, कुछ एक लोग इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं कि जब आप अपना खाना वगैरह बना रहे हो तो एटलीस्ट अपने बेडरूम का डोर बंद कर दो, ठीक है, और अपना विंडोज वगैरह खोल लो। अब अगर आपके कपड़ों में से खाने की स्मेल आएगी, आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए जा रहे हो, तो कैसा इंप्रेशन जाएगा आपका? हम्म। मैं समझ रहा हूँ रेसिस्ट कमेंट है, हम्म। मगर अगर हम्म। फॉर एग्जाम्पल लगा लिया, यहाँ पर कोई कनेडियन बंदा है जो डेली मछली खाता है, ठीक है, अब वो हम्म। उसके कपड़ों में से उसी तरह की बदबू आती है ऑफिस में जाने के बाद, और ये अपने एक इंडियन हम्म। आदमी के साथ नहीं होता, दो तीन चार पांच पूरी कम्युनिटी के साथ हो रहा है। ठीक है, काफी सारे लोग ध्यान नहीं रखते हैं इस चीज का। हम्म। किसी को शौक थोड़ी है कि भाई हम्म। वो ऑफिस में जाएगा और आपकी उसको आपको आपके कपड़ों की स्मेल सूंघनी है। हो सकता है बंदे को नापसंद हो। हम्म। ठीक है, इस चीज हम्म। का ध्यान तो एटलीस्ट हमें भी रखना चाहिए ना। ये ये दोनों तरह से देखी जाती है। आपको एटलीस्ट अपना, और कुछ एक लोग तो अपना हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में जो आते हैं, वो अपना हाइजीन का ही ध्यान नहीं रखते हैं। 2-3 दिन तक नाई नहीं, बदबू तो आएगी ना आदमी को दूर से। ठीक है, हम्म। हमारा थोड़ा जो सेंट होता है वो थोड़ा वैसे भी पावरफुल रहता है इंडियंस लोगों का। ठीक है, तो वो वैसे थोड़ा पता लग जाता है। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि कैसा हम्म। होता है, इसलिए मैं डेली नहाता हूँ। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं अपना कंपनी में जाके रोज, हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं अपना कंपनी में जाऊंगा और बिना नहाए धोए चला गया और इस तरह का माहौल वगैरह हो जाए। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को सुगल अपना भी ध्यान मास्टर की तरह। रखना पड़ता है ना, है? ना मैंने तेरी ये वीडियो देखी थी इस पे जेन्युइन टेक वाली, उसमें तू बोल रहा था कि मतलब जब भी खाना बना रहे हो अपना विंडो ओपन रखो, बेडरूम वाला डोर क्लोज रखो। और पता है मतलब बहुत कमाल की चीज़ है कि अगर तू इस चीज़ की बात करेगा ना, मेरे को उस पॉइंट पे मेरे को समझ आता है। मैं कहा ठीक है यार, फिर ना तेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि तेरे पास कुछ बढ़िया पॉइंट्स हैं बात करने के लिए। हम्म। तो अगर मैं तुझे वहाँ की एक तरीके से ऑब्जर्वेशन बताऊं, देखिए इंडियंस के लिए नहीं है सिर्फ। मैंने जर्मनी में देखा, हैम्बर्ग में अलीना बता रही थी, वो काम पे जा रही थी हम्म। और सुबह सुबह की बात है, एक आदमी ने कुछ लाया होगा मतलब घर से बना के, और पूरी सड़ांध आ रही थी उसमें खाने में। तो जो है एक ओल्डर जर्मन कपल जो है सामने बैठा हुआ था, और जो है जनरली मतलब बोलते हैं कि ट्रेन वगैरह में खाना नहीं चाहिए क्योंकि तेरे खाने की जो कुछ भी स्मेल हो, मतलब चल ठीक है तू बाहर जाके खा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रेन में तो कोई निकल नहीं सकता ना वहां से, वो तो सबको सूंघनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो वो जो है लड़की औरत बोलती 10 कान है, मतलब कि भाई बिल्कुल दिस इज इम्पॉसिबल, हाउ कैन यू डू दिस, इस टाइप का सिस्टम ना, कि मतलब कितनी शर्मनाक चीज़ है उस हिसाब से। और आदमी था गोरा। तो अगर उस हिसाब से सोचेगा तू कि ठीक है मतलब इस साइड तेरे जर्मन्स हैं, उस साइड जर्मन्स हैं, तो अगर उनको जो दिक्कत हो रही है वो एक तरीके से मतलब स्मेल वगैरह वगैरह से आ रहा है कि ठीक है मतलब कि वी डोंट वांट टू हैव दिस डिस्कम्फर्ट। ठीक है। और मैंने ये जर्मनी में भी देखा यार, जर्मनी में भी ना मैंने देखा है कि बहुत सारे इंडियंस में से मतलब क्या ही बोलूं, मतलब मेरे घर पे तो बनता नहीं था इंडियन खाना, तो मतलब अब हो सकता है अब बाकी लोगों को मेरे में से भी स्मेल आती हो, पर मैंने ये जरूर देखा था कि मतलब जो है इंडियन खाने की स्मेल जो है बिल्कुल साथ में चलती थी। हम्म। तो
देख, मैंने अब इंडियंस का एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो इंडियंस है, ठीक है, जो जो मेरी वीडियो हम्म वगैरह सुन रहे हैं वो ऑलमोस्ट इंडियंस हैं या पाकिस्तानी होंगे, ठीक है, या नेपाली वगैरह होंगे, मगर हम सारों का हम्म सेम ही सिस्टम रहता है मसाले वगैरह का, ठीक है। और मैंने ये इस वजह से नहीं बोली हम्म थी कि भाई हाँ मैं भी एक रेसिस्ट हूँ और मैं तुम लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसलिए बोली थी कि यहाँ पर लोग इन सारी चीजों को माइंड करते हैं। हमारे ऑफिस में भी ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं हम्म है, हमारे ऑफिस में भी ये बोला हुआ है कि अगर आपका हम्म फूड थोड़ा पंजेंट है, इसके अंदर थोड़ी, जैसे आप फिश वगैरह ले आए, सालमन ले आए, कोई ऐसी फिश वगैरह ले आए, आपका इंडियन खाना हो गया या अफ्रीकन खाना हो गया, उसके अंदर भी काफी सारे स्पाइसेस वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि आसपास वालों को काफी ज्यादा स्मेल आएगी, अपना लंच रूम में, आप लंच रूम में जाके खाना खाओ और वापस आ जाओ। बुरा हम्म। क्या है इसके अंदर? मुझे तो कुछ नहीं बुरा लगता। जरूरी थोड़ी है हम्म। किसी दूसरे बंदे को सुंगाना ही आपने क्या खा रहे हो आप। अच्छा, फिर ठीक है? एक एक और सवाल पूछता हूँ मैं तेरे से इसके बारे में, ठीक है? हम्म, तो अगर तू, चल मैं समझ गया कि ठीक है, ये जो है अगर तुम खाना वगैरह बना रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो लोग माइंड करते हैं, बिल्कुल। ठीक है? मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि इससे मतलब तू एक तरीके से ये बता रहा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं कि भाई जिसमें कुछ चीज़ें जो बाकी कल्चर में बिल्कुल नॉर्मल हो, वो दूसरे कल्चर में जो है मतलब इतनी नॉर्मल ना हो, और लोग उन चीज़ों के बेसिस पे तेरे को जज करते हो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये बोलें, अभी मैं तेरे को दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो है मैं अपना रेंटल यूनिट्स वगैरह का थोड़ा देख रहा था, तो वहाँ हम्म, पे मतलब मैं एक ग्रुप में था, तो ग्रुप में मैंने देखा कि एक आदमी ने लिखा हुआ है कि जो है नो एशियन फूड, कि नू मंकारे आजियातिका, ये मतलब रोमेनियन है, ठीक है? अच्छा। तो डोमिनियन इसमें जो आते है हैं फिर मुझे इसने थोड़ा बोला हुआ है सा। कि इसमें फिर एक आदमी ने बोला हुआ है कि मतलब ठीक है कि भाई इट्स वेरी सिंपल, हु कुक्स एशियन फूड इज नॉट सीन वेल, नॉट वेल सीन, ऐसा कुछ करके, ये ठीक तो है? रेसिस्ट तो हो गया भाई। ये रेसिस्ट चीज होगी ना। तो मैं हाँ, तभी बोलता हूँ कि मतलब कि जो लोग अपना यहाँ पे आ रहे होते हैं ना, मतलब कनाडा वगैरह, जो वेस्टर्न कंट्रीज में आ रहे होते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, भाई तुम्हें तो पता ही नहीं कि मतलब ईस्टर्न यूरोप क्या चीज है। ईस्टर्न यूरोप मतलब बॉस लेवल डिफिकल्टी है, क्योंकि वहां पे ना लोग रेसिस्ट होंगे और वो उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि मतलब वो रेसिस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वेस्टर्न यूरोप में ना मैंने रेसिज्म इतना ज्यादा नहीं देखा जितना मतलब एक तरीके से मैं ईस्टर्न यूरोप में देख रहा हूँ। तो हम्म, तुझे इस लिस्टिंग का क्या लगता है कि अगर तेरे को कोई बोले कि भाई एशियन फूड तुम बना नहीं सकते अपार्टमेंट में, तो वो रेसिस्ट है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो है भाई रेसिस्ट। मेरे को भी मैं सीधा बोला, मैं कहा भाई टेल मी, नो, क्या बोलते हैं इसको कि भाई टेल मी दैट यू आर रेसिस्ट विदाउट टेलिंग मी यू आर रेसिस्ट, ऐसा कुछ करके मतलब मैंने हाँ कमेंट डाला उसके अंदर, हाँ। क्योंकि ये तो मेरे को बहुत ही एकदम भड़वा कमेंट लगा। मेरे को तो सेंस समझ आई नहीं इसकी। मैं कहा ठीक है यार, पर पता है कि अब मैं दूसरी साइड से भी इस चीज को बिल्कुल समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं, जैसा मेरे अपार्टमेंट्स हो गए, मेरे पास कई हम्म, सारे अपार्टमेंट्स हैं, मैं नहीं चाहता कि भाई मैं किसी को ये अपार्टमेंट रेंट पे दूं और 1 साल के बाद मुझे सारा का सारा अपार्टमेंट पेंट करवाना पड़े, क्योंकि वहां से बदबू जा ही नहीं रही है। नहीं और जाएगी। बदबू क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि भाई लोगों में इतनी सेंस नहीं होती कि वो अपना जब खाना बना रहे हो तो अपना खिड़की वगैरह खोल लो और जो है अपना सारे का सारा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये मेरे उस पॉइंट से रिलेट करता है जब एक मैं और बोला चीज, था कि जब खाना बना रहे हो एटलीस्ट खिड़कियां खोल लो। अगर आपको पता है कि आपका खाना, स्पेशली आप इतने सारे स्पाइसेस वगैरह यूज करते हो, तो एटलीस्ट अपना खिड़की वगैरह खोलो, प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह रखो घर के अंदर। नहीं तो अगर आप किसी को अपने घर में इनवाइट भी करते हो ना, तब भी अच्छा नहीं लगता। आपके आपके घर में अगर सिर्फ खाने की स्मेल आ रही है, तो कहाँ किसी को अगर आप हम्म इनवाइट करोगे तो अच्छा लगेगा। घर के अंदर हम्म प्रॉपर नाइस स्मेल आनी चाहिए। तो चल, तू दूसरा पॉइंट बता रहा था, काट दिया मैंने बीच में। नहीं नहीं नहीं, दूसरा पॉइंट तो और कुछ नहीं था। दूसरा पॉइंट मैं ये सोच रहा था कि ये जो सारी की सारी बातें हम बोल रहे हैं, ये मतलब एक तरीके से हम तो सेम ही कल्चर से आ रहे हैं ना। तो हम तो हम्म बात इसलिए बोल रहे हैं कि अगर तुम किसी और कल्चर में जाओ तो हम्म तुम एक तरीके से थोड़ा इजियर इंटीग्रेशन पाओ वहां पे, और ऐसा ना हो कि मतलब लोग एक तरीके से इन सारी की सारी स्टीरियोटाइप्स को मतलब हमेशा के लिए तुमसे अटैच कर दे। अगर तुम्हारे में ये थोड़ी कॉमन सेंस होगी ना कि देख, जर्मनी में क्या होता था, मेरे को अलीना से पता है कि सर्दियों में भी ना, कभी कभी सर्दियों में सारी की सारी खिड़कियां खोल दी अलीना, बोले कि मतलब जो है एयर पास होनी चाहिए। मैं कर बिल्कुल। रहे मैं कहा यहाँ पे सर्दी में मरने लग रहा हूँ मैं, और जो है एयर पास करवा दे रही हूँ यहाँ पे। तो हम्म, उस टाइप की चीजें मैंने देखी है कि यार यहाँ पे लोग सही में इन चीजों को माइंड करते हैं कि भाई किस टाइप की स्मेल है, किस टाइप का तेरा जो है
एटीट्यूड है, किस हिसाब से बात कर रहा है, तू तू पब्लिक में जो है लाउडली बात ना कर उस हिसाब से। तो मैं तो ये मानता हूँ यार कि अगर तुम किसी और देश में जा रहे हो तो वहां पे तो थोड़े इनका रेगुलेशंस का भी क्या यार, एक तरीके से थोड़ा नॉर्म्स वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी कर्टसी होनी चाहिए कि वहां पर जो पॉपुलेशन है उसको वो किस तरह से रहती है। मतलब अब अगर कोई देखिए इंडिया में जो है आके नंगा घूमना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो इंडिया में भी लोगों को तो पसंद आएगा नहीं। ना, भाई साहब और नंगा उसी हिसाब से भाई अगर हम इंडियंस, बोल जब बोल। फॉरेनर्स वगैरह आते हैं अपना मिनी स्कर्ट वगैरह पहन के घूमते हैं तो कैसे कमेंट मारते हैं इंडियन लोग। हम्म हम लोग कौन सा कम कमेंट मारते हैं इन चीजों पे। मतलब सिविलाइज लोग नहीं मारेंगे कि उन्हें पता है कि नॉर्मल है। जैसे हम लोग ऑलरेडी बाहर हम्म वगैरह ट्रैवल कर लिया था, हम किसी को देखेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर जिन लोगों ने कभी ऐसा हम्म देखा ही नहीं है वो किस तरह कमेंट पास करेंगे। हम्म अब जिसको भी अब तक इस पॉडकास्ट के अंदर ये लग रहा हो कि ये लोग, ये दोनों भाई अपना ये भी रेसिस्ट किस्म के ही हैं और ये अपना इंडियंस को नीचे दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा पॉइंट सिर्फ रेसिस्ट ये है ब्राउनीज। कि एग्जैक्टली हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर अब तुम कनाडा के अंदर आ रहे हो, कि तुम लोग या कनाडा में आ रहे हो या यूरोप में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तुम लोगों को ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। अपना हाइजीन का ख्याल रख लो, अपना जब खाना वगैरह बना रहे हो खिड़कियां खोलो, और खाना नहीं भी बना रहे हो डेली यहाँ पर। अब कुछ एक मेरे हिसाब से 1-2 महीने के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर जाना शुरू हो जाएगा -30 -35 डिग्री। ठीक है, मैं फिर भी पॉइंट बनाता हूँ कि सुबह में 1 घंटे खिड़की खोल के रखूं। ठीक है, आपको आधी खिड़की खोलनी, आधी खिड़की खोल के रखो, दोनों की, बेडरूम की और यहाँ पर, ताकि अपना प्रॉपर वेंटिलेशन हो, घर के अंदर बदबू ना रहे। ठीक है, अगर कोई स्मेल वगैरह रह रही है वो ना रहे, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। थोड़ी थोड़ी देर के लिए कपड़े पहन लोगे, जैकेट वगैरह पहन लोगे, मर नहीं जाओगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज में जाओगे ना, कॉलेज में लोग भी तुमसे दूर रह के बैठना शुरू करेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है, तो तुम में से बदबू आएगी तो क्या लोग तुम्हारे पास आके बात करेंगे, हाँ भाई मुझसे नेटवर्क कर, मैं तेरे को जॉब बदबूदार। दिला है। ऐसा थोड़ी बोले अभी तेरे में से बदबू आ रही है, मैं तेरे को अपनी कंपनी में लेके जाऊंगा, तेरे से मैं नहीं नहीं, नेटवर्किंग क्योंकि देख करवाऊंगा। देख दो चीजें हैं इसमें, ठीक है। अगर तू पहली चीज सोचेगा ना, बहुत सारी इनमें से ऐसी चीजें जिनको तू एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगर किसी का एक इंप्रेशन है, जैसे मैंने तेरे को भी वो लिस्टिंग दिखाई थी, लिस्टिंग में उसने लिखा हुआ था कि भाई मतलब नो एशियन फूड। ठीक है, अगर किसी का माइंडसेट इस टाइप का है, पहली चीज, इसका माइंडसेट इस टाइप का कैसे बना? इसका माइंडसेट इस टाइप का तब बना जब इसने ये एक्सपीरियंस किया। इसने एक्सपीरियंस किया, इसका ये माइंडसेट बना, और इस माइंडसेट की वजह से सारे के सारे आगे आने वाले लोगों के लिए लाइफ थोड़ी और दिक्कत वाली होगी। ठीक है, तो मैं तो यही मानता हूँ यार, ये तो बहुत सारी एक तरीके से पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से तुम बिहेव करते हो ना, यू आर एम्बेसडर फॉर एवरीबॉडी हु लुक्स लाइक यू। ठीक है, तो जिस हिसाब से तुम बिहेव करोगे सबका इंप्रेशन ये हो जाएगा कि यार इस टाइप के लोग जो हैं ये सारे के सारे ऐसे बिहेव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी मैं वीडियोस बोलता हूँ उन सारे के अंदर मैं इस तरह की चीजें बताता रहता हूँ, क्योंकि हो सकता है आने वाली जो जनरेशन कनाडा के अंदर आ रही है, अगर वो इन सारी चीजों का ध्यान रख रही है, हो सकता है हमारा धीरे 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 करके थोड़ा इंप्रेशन फिर से डिसेंट होना शुरू हो जाए कनाडा के अंदर। पर तुझे नहीं लगता कि यार जनरली मतलब दुनिया में चीजें एक नेगेटिव डायरेक्शन में चलती हैं बजाय कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में? तू वो तो है, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए होप करता है, पर चीजें एक्चुअल में नेगेटिव डायरेक्शन के लिए जा रही होती है। वो हमेशा ही रहता है भाई, वो हर चीज के साथ रहता है, हर चीज के साथ रहता है वो। हम्म मगर भाई मैं बता रहा हूँ, कनाडा में ये सारी प्रॉब्लम्स भी छोड़ दे दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कनाडा के अंदर है वो है ट्रूडो। हम्म। भाई साहब वो आदमी तेरे गर्द को सिटीजनशिप मिल गई? है ना, मिल जाएगी तेरे अभी को कुछ टाइम सिटीजनशिप में। मिल गई? ना, अभी मेरी ओट ध्यान वगैरह से लगे। अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बकैती नहीं करनी यहाँ हाँ ये भी हो सकता है भाई। अरे ट्रूडो मस्त आदमी है एकदम गजब, कोई दिक्कत ही नहीं है। वोट अच्छी नहीं दूंगा तेरी उसको मैं कहीं भी, मगर जोकिंग। ना यार, नहीं इतना मतलब वहां से तो मैंने मेरे को बहुत। फर्क नहीं पड़ता सिटीजनशिप ना मिले ना मिले, मगर ये दिक्कत वाली बात है रिशु। इतना नाश मचा दिया है ना उसने कनाडा की, कोई हिसाब वाली बात नहीं है। हाउसिंग क्राइसिस के बारे में तो सुन ही रहा होगा कनाडा के। हम्म मैं तो कैलगरी जैसी जगह में ना बेसमेंट्स वगैरह के रेंट पता है कितने जा रहे हैं? 1500 कितने? $1600 पर मंथ बेसमेंट्स के रेंट। अपर फ्लोर के रेंट $3,000 तक पहुंच चुके हैं। कौन बंदा अफोर्ड करेगा भाई? हम्म अगर आपकी इनकम कैलगरी में 60,000 के आसपास भी है ना, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो हम्म एक
$3,000 भी पे करना महीने के। हम्म। तो उसने अच्छा, अपना तेरी एवरेज इनकम क्या है कैलगरी में? मतलब एवरेज इनकम इन होगी जनरल क्या 55,000 क्या के देखा है तूने आसपास। आसपास? मेरे हिसाब से तो 55,000? 55,000 के आसपास है, हाँ। तो महीने के कितने बने? 5,000 पर नेट इनकम पूछ रहा हूँ मैं। अरे नहीं, एवरेज इनकम 64,600 कैलगरी की। क्या बात है, कैनेडियन तो एवरेज पाँच से हजार के 18। करीब, 5,000 से ऊपर हो गए। 5,000 पर मंथ हम्म। ना। ये है तेरी 60 बोल लगा रहा है ना ले तू? 30, हाँ 64,600 है। इसमें लगा ले मेरे हिसाब से तेरी इनकम बनेगी महीने की खैर 4,000 लगा ले, 3900 के आसपास मेरे हिसाब से। 3900 के आसपास पर नेट मंथ इनकम, ठीक है। नेट इनकम, हाँ, आफ्टर टैक्सेस। अच्छा। तो अच्छा। उसके अंदर तुझे अपना पर अगर तू अब, हम्म, हाँ हाँ, मतलब 1,500 का बता रहा है तो भी, मतलब बेसमेंट के जो हम्म। ये चल रहे हैं रेंट वगैरह के प्राइसेस। और तुझे दिक्कत कहाँ दिखाई दे रही है? दिक्कत ये दिखाई दे रही है कि मतलब घर घर कम बन रहे हैं, या फिर लोग बहुत ज्यादा आ गए, या फिर क्या क्या दिख रहा है तेरे को? तूने दोनों ही वीडियो बनाई थी चीजें हैं, इसके बारे में। दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया कि इमिग्रेशन अभी खुले आम चल रही है, ठीक है। इन्होंने आइल्स का स्कोर इन्होंने रखा है 6 बैंड, ठीक है। ओवरऑल 6 बैंड आने चाहिए हम्म। आपके। कुछ एक मॉड्यूल में 5.5, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सिस्टम है, जो भी है, कुछ एक में हो सकता है 5.5 भी हो, ठीक है। तो बहुत आसान कर दिया लोगों का आना इन्होंने। तो जनता भर भर के आ रही है, सिर्फ इंडिया से ही नहीं आ रही, हर जगह से आ रही है। फिलीपीन से आ रही है, अफ्रीका से आ रही है, यूरोप से भी आ रही है। यूरोप से तो खैर कम ही आ रही है, मगर काफी जगहों हम्म। से जनता आ रही है, ठीक है। अब इन्होंने इमिग्रेशन तो खुला कर दिया, मगर इन्होंने अपना हाउसिंग के जो प्लान्स वगैरह हैं वो उनके कुछ नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। जो हाउसेस हम्म। वगैरह बन रहे हैं ईयरली कनाडा के अंदर, वो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। अगर तेरे हम्म। हाउसेस की शॉर्टेज है, ठीक है, लोग तेरे भरे भरे आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सिस्टम है, ठीक है। डिमांड बहुत ज्यादा है हम्म। घरों की, ठीक है, और सप्लाई है नहीं, तो अपना रेंट्स तो ऊपर जाएंगे। अब प्राइसेस इनको क्या ऊपर। करना है, अब ये हम्म। जो नया अपना मिनिस्टर आया मार्क मिलर, ठीक है। इसने अपना हम्म। इमिग्रेशन की चीजें सेट करनी शुरू कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। भाई इस तरह का होगा, हम ईयरली सिर्फ 5 लाख लोगों को ही पीआर देंगे, ठीक है। इससे ज्यादा इस नंबर को नहीं बढ़ाएंगे अभी तक। अ, तो हम्म। ये इन्होंने सेट कर दिया, मगर इसके हिसाब से अब जो अपना मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो हाउसिंग वगैरह का ध्यान रखती है, उसको भी उसी हिसाब से ये दोनों चीजें कोऑर्डिनेशन में चलनी चाहिए ना। आप एक चीज का प्लान बना हम्म। के दूसरी चीज का प्लान खत्म नहीं कर सकते ना। उसके बाद फिर ट्रूडो बीच बीच में अनाउंस कर देता है, ठीक है, कि आ, हम लोग 5 लाख यूक्रेनियन को अपना वर्क वीजा वगैरह दे रहे हैं, ये सारी चीजें दे रहे हैं, ठीक है। तो अपना 5 लाख यूक्रेनियन आ गया अपना 1 साल के अंदर अंदर ही। उसके बाद हो गया, अब जितने भी यूक्रेनियंस आए उन सबको हम जैकेट्स देंगे, ठीक है। जितने भी यूक्रेनियंस कनाडा में आए उन सबको एक नॉर्थ फेस की जैकेट मिली, ठीक है। पैसे आ कहाँ से रहे हैं? हम्म। पैसे एक तो टैक्सेस से आ रहे हैं। हम्म। अब इस आदमी को टैक्सेस हर चीज में बढ़ाने हैं, ठीक है। अब इसको कार्बन टैक्स भी हम्म। लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे। भाई ये भाई कार्बन टैक्स स्कैम बिल्कुल। कार्बन टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी वाला पीस काट दियो। हम्म। अपना पोस्ट क्यों? प्रोडक्शन वाला भाई क्या है। दिक्कत है? अच्छा। क्योंकि मेरे को ये नहीं पता एग्जैक्टली कार्बन टैक्स लग किस चीज पर है। मेरे हिसाब से गैस पे लग रहा है। अम, पर प्लान्स हैं इनके। कार्बन टैक्स इनका प्लान है हर एक चीज़ पे इंट्रोड्यूस करने का। जर्मनी में बता रहे हैं, मेरे ख्याल से ऑलरेडी है इसका पेट्रोल वगैरह पे कार्बन टैक्स, या नहीं हाँ। है। पर मेरे को इतना सुनने में आया कि मतलब ये ज़्यादातर चीज़ों पे कार्बन टैक्स लगने वाला है। अच्छा, तुम क्या बोल Carbon रहा था pricing मतलब? is about recognizing the cost of pollution and accounting for the cost in daily decisions. भाई इस बंदे को पैसे हम्म। चाहिए कितने, ये हो रहा है भूखा, हम्म। हम्म। ठीक है। पर एक बात बता, तूने घर वगैरह खरीदने का सोचा वहाँ पे ना, कैलगरी में? या फिर मतलब क्या कुछ प्राइसेस हैं? कुछ कुछ तो देखा होगा। तो घर के प्राइसेस डिपेंड करते हैं किस तरह का घर लेना है तेरे को, ठीक है। कैलगरी जैसी जगह में हम्म। बात करें तो आपके घर, नॉर्मल घर हो सकता है 300,000 के आसपास स्टार्ट होता है, 350,000। मैंने चेक वगैरह किए थे, मगर मैक्सिमम जो घर हैं वो 400,000 से स्टार्ट हो रहे हैं, $4 लाख से। हम्म।
ठीक है, उससे उसके अलावा आपको सिर्फ वही मिलते हैं, अपना जो कॉन्डोज वगैरह हो गए या फिर आपका अपार्टमेंट वगैरह हो गए, यही चीजें मिलती हैं। अब अगर तू टोरंटो वगैरह जैसी जगह की बात करेगा, वहां पर आपके तेरे घर के प्राइसेस वगैरह ऑलमोस्ट $1 million से ऊपर टप रहे हैं। ठीक है, वैंकूवर के अंदर और भी बुरा बुरा हाल है। ठीक है, वैंकूवर के अंदर $1 million से ऊपर जा रहे हैं जो घर वगैरह के प्राइसेस वगैरह हैं। तो मेरा फिर भी कोई इरादा है नहीं यहाँ पर कनाडा में घर लेने का। इरादा क्यों नहीं है अच्छा। अभी? क्योंकि मैं रेंट बहुत मस्त पे कर रहा हूँ महीने का। अगर मैं रेंट ज्यादा रेंट पे कर रहा कितना था जो अभी, हाँ। रेंट कितना जा रहा है तेरा? मेरा जा रहा है $600 महीने का, पूरी बेसमेंट का। और यहाँ पर लोगों को एक कमरा नहीं मिल रहा बेसमेंट में, शेयरिंग पे $600 का, $800 की शेयरिंग में जा हम्म रहे हैं। हम्म। तो पता है इसमें अगर तू इस हिसाब से सोचेगा कि जर्मनी में भी मतलब हाउसिंग की दिक्कत है, ठीक है, और जनरली मतलब जो स्टूडेंट्स आते हैं ना पहले इनटेक में, उनको काफ़ी दिक्कत होती है घर वगैरह ढूंढने के लिए। अब अगर तू मतलब बिल्कुल प्योर फैक्चुअल पीओवी से देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि एक घर खरीदने का मतलब ये नहीं है कि घर की सप्लाई बढ़ गई है, नहीं, उसकी बस ओनरशिप चेंज हुई है और टोटल नंबर ऑफ मतलब यूनिट्स अभी भी उतनी सेम है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो वही है, घर एक तरीके से खरीदने से मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। पर अगर मतलब जब तक गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज नहीं करेगी ना मतलब बिल्डर्स वगैरह को, ये बड़े बड़े तेरे अपार्टमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर मतलब तेरे कंस्ट्रक्शन लॉज वगैरह को थोड़ा इजी करें, तभी जाके आज ये चीज़ें सॉल्व होती हैं। और मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आ, बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम पे अगर तू कम्युनिस्ट टाइम्स देखेगा, मतलब क्योंकि जर्मनी में इस टाइप का आर्किटेक्चर था पहले। जर्मनी में जो आर्किटेक्चर थे उसमें था कि प्रॉपर तेरे 20-20 स्टोरी की मतलब जो है बिल्डिंग्स बनी हुई है, 10 स्टोरी 20 स्टोरी की बिल्डिंग्स, पूरा मतलब चाल टाइप का ही। उसमें नरे सारे अपार्टमेंट्स हैं जैसे हम टीएफ में रहा करते थे, हाँ है हाँ। कि नहीं? उस चलो। टाइप की मतलब बिल्डिंग्स होती थी यहाँ पे। तो मतलब इस टाइप की बिल्डिंग्स जो है एक तरीके से तेरी हाउसिंग क्राइसिस मतलब ज्यादा जल्दी सॉल्व कर देगी, बजाय कि तू जो है एक एक मतलब जो है सिंगल फैमिली होम बनाना स्टार्ट करे। बिल्कुल। पर अगर ऐसी स्टेज आ जाती है ना कि जहाँ पे ऑलरेडी मतलब तुझे समझ आ जाए कि ठीक है क्राइसिस हो रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो चीजें सॉल्व होती हैं, क्योंकि वो मतलब बहुत लैगिंग इंडिकेटर हो गया एक तरीके से। मतलब जब तुझे पता चला ना कि हाउसिंग क्राइसिस है, तो भाई मतलब ऑलरेडी लेट हो गया है। ट्रेन निकल चुकी है। हाँ, मगर पर फिर भी देखो यार, यार, अब एक चीज में मेरे कुछ को ना और कुछ गुस्सा तो आता है ऑप्शन। भाई साहब। यहाँ हम्म। पर जो घर बोल। बनाए जाते हैं ना, यहाँ पर घर बने हैं आपके कार्डबोर्ड के, लकड़ी के और इंसुलेशन के। ये तीन चीजें होती हैं। हम्म तो इस चीज में भी खुंदक मचती है कि भाई आप कुछ कार्डबोर्ड, लकड़ी और इंसुलेशन के $4 लाख क्यों पे करोगे? हम्म। ठीक है, आप जब नहीं देखते हो देख, घर बंद। इसमें इसमें हम्म। इसमें काफी जरूरी चीज है कि देख, ये सारे के सारे मटेरियल्स यूज कनाडा में इसलिए किए जाते हैं। खैर कनाडा और यूएस दोनों में पता है, हाँ। सबसे पहली चीज तो सस्ती होगी, हम्म, ठीक है, दूसरी होगी क्लाइमेट वगैरह का। हाँ। अगर तू, मैं टर्की में रहा था पिछले विंटर्स में। टर्की में जो है इंडिया के हिसाब के घर होते हैं सारे के सारे, मतलब तेरे सीधा ईंट के घर, और ना अंदर कोई इंसुलेशन कुछ भी नहीं। हम्म, नवंबर आया, दिसंबर आया, भाई ऐसी ऐसी तैसी हुई ना, मतलब अंदर तो समझ ले कि बाहर गर्म रहता था और अंदर ज्यादा ठंडा रहता था। और अभी जैसे हम मतलब हमारा वाला जो घर है इसमें भी क्या है, कुछ नहीं, तेरा रूफ टाइल होगी, रूफ टाइल के नीचे जो है तेरा ये इंसुलेशन वाला बोर्ड हो गया, हम्म, जो ये ग्लास वूल बोलते हैं इसको। और उसके बाद जो है तेरा ये ड्राई वॉल होगी, जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। तो इसी हिसाब से, और इस हिसाब से मतलब जो है हीट काफी बढ़िया तरीके से अंदर रहती है। पर मैं समझ रहा हूँ तो क्या कह रहा है, मतलब इतने इस टाइप के मटेरियल के इतना प्राइस बिल्कुल सेंस नहीं बनता। एग्जैक्ट वही बोल रहा हूँ मैं। ये नहीं बोल रहा कि घर गलत चीजों हम्म का बना हुआ है। घर ठीक चीजों का बना है, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब हम्म से इसी तरह से आपको इंसुलेशन वगैरह चाहिए, नहीं तो मर जाओगे यहाँ पर ईंटों के घर बना के। हम्म -35 अगर टेम्परेचर आ गया तो। मगर हम्म उसी हिसाब का प्राइस वगैरह भी होना थोड़ा। मगर खैर, हम्म प्राइस तो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चलता है, तो उसका तो क्या ही है। हम्म। पर तेरा घर खरीदने का मन नहीं, और तू मतलब कनाडा में घर खरीदने के बजाय कहीं और मतलब खरीदना पसंद करेगा, या फिर इंडिया वगैरह का सोचा है तूने कुछ घर वगैरह खरीदने का? नहीं? और मैं बहुत कंफ्यूज किस्म का आदमी हूँ इस टाइम पे। ठीक, कनाडा में मेरे को अच्छा, कोई बहुत कोई नहीं। लंबा फ्यूचर नजर आ नहीं रहा है अपना। मेरा मन है, हो हम्म सकता है कि शायद मेरा तो यार स्पेन पोर्चुगल वगैरह का मन है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर मैं शायद इंडिया का ही देखूंगा।
हम्म, इंडिया का तो मैं शायद पर नहीं इंडिया देखा, इंडिया 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 का का क्यों मैं देखेगा? ना इंडिया का नहीं देखूंगा, मगर इंडिया का अगर मैं देखा ऑलरेडी नहीं सिर्फ देख वो नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि तू इंडिया का क्यों देखेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तू अब इंडिया में जाना चाहेगा ना वापस सिटीजनशिप लेने के बाद, तो मेरे ख्याल से तेरे को 5 साल इंडिया में रहना पड़ेगा अपनी सिटीजनशिप वापस लेने के लिए, वो सब कुछ। ना, नहीं इंडिया, इंडिया तो बस यार अपना वेकेशन वगैरह के लिए जाया करूंगा। यार देख इंडिया का इंडिया खाना जाने का। बहुत याद आता है भाई साहब, पूरा कनाडा पंजाब बना हुआ है मगर इंडिया बना हुआ है, मगर इंडिया का खाना फिर भी अलग ही बात होती है भाई साहब। पर मोमोज वगैरह के सारे जॉइंट खुले हुए हैं, ठीक है, कैलगरी की बात करी जाए, हम्म, मोमोज वगैरह के सारे जॉइंट, मोमोज वगैरह, नेपाली खाना हो गया तेरा, तेरा ईस्ट इंडियन खाना हो गया, तेरा साउथ इंडियन खाना हो गया, सब कुछ है, सब कुछ है कैलगरी के अंदर। ठीक है, सिर्फ शायद कचौड़ी नहीं है, या मुझे ही नहीं मिली, पता नहीं क्या है, उसी के सपने देखता रहता हूँ मैं। मगर फिर हम्म, भी जो स्वाद आता था ना भाई इंडिया में यार, कचौड़ी। उसका वो नहीं आ सकता। हो सकता है वो जो अपना इंजन कचौड़ी ऑयल और के अंदर, पैटीज। नहीं, वो हो सकता है कि इंजन ऑयल के अंदर जो समोसे तल तल के आते हैं उसमें ज्यादा स्वाद आता हो सकता है, उस इंजन ऑयल का स्वाद हम्म। ज्यादा पसंद आता हो, मगर जो भी है इंडिया के खाने का अलग ही स्वाद भाई साहब। वीडियोस वगैरह देखो तो काला तेल, कति काला। हम्म। मगर यार फिर भी जो भी है, अपना एटलीस्ट इम्यून सिस्टम इस तरह का बन चुका है कि कुछ भी खा लो, यहाँ पर फूड पॉइजनिंग का कोई हिसाब ही नहीं है। नहीं, पर एक और चीज बताओ यार, ऐसे भी तो लोग हैं जो इंडिया आते हैं, ठीक है। हाँ, तेरे को क्यों लगता है कि मतलब काफी सारे लोग इंडिया क्यों जाते हैं? देख, मेरे हिसाब से काफी अलग अलग रीजंस की वजह से जा रहे हैं लोग। मेरे हिसाब से काफी सारे लोग तो इस वजह से जा रहे हम्म, हैं कि उन्होंने यहाँ पर ठीक ठाक पैसे बना लिए हैं, मगर उनकी सारी फैमिली जैसे हम्म, भाई वगैरह हो गया, उनका भाई या उनके माँ बाप अभी भी जिंदा है, ठीक है, और अपना पैसे वगैरह कमा लिए, उन्हें पता है रिटायरमेंट वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं मिलती बढ़िया, और अपना इंडिया में जाके आराम से वो रहेंगे, उतने पैसों में उनकी मस्त रिटायरमेंट निकल जाएगी। ठीक है, कुछ एक लोग तो वो हैं, कुछ एक लोग ये है जिनकी फैमिली बिजनेस वगैरह है, यहाँ पर वो ट्राई करने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए कि भाई यहाँ पर बढ़िया बन जाएगा, मगर उनको लग रहा है हाँ भाई वहां जाके अपना बिजनेस वगैरह संभाले, क्योंकि कुछ एक लोग मैंने देखे हैं ऑलरेडी, मैंने कुछ लोगों से बात भी करी है, अपना उनका ऑलरेडी बिजनेस वगैरह है। मैं कहा तुम आए क्यों यहाँ पर, यहाँ पर अपना इतना टाइम तुमने वहीं लगाया होता तो बढ़िया हो जाता, मतलब बिजनेस और आगे जाता। मगर जो भी है, कुछ एक लोग इस वजह जा रहे हैं, कुछ एक लोग जेन्युइनली परेशान है, ठीक है, हाउसिंग क्राइसिस की वजह से, क्योंकि इंडियंस का ये है, मैंने देखा है यहाँ पर मैक्सिमम लोग, उनको आने के 1-2 साल के अंदर अंदर उनको घर चाहिए, ठीक है, उनको घर खरीदना है, हम्म, अपना घर होना चाहिए। ठीक है, तो आके अपना उन्होंने घर वगैरह खरीद लिया, अब घर की आपका आपका जो मोर्गेज रेट इंटरेस्ट रेट है ना, वो पिछले 2-3 सालों के अंदर डबल हो चुका है आपका, डबल क्या ट्रिपल भी हो गया कुछ लोगों का, हम्म। कुछ लोगों ने अपने मोर्गेज इंटरेस्ट वगैरह लिए थे एक हाँ, ये तो परसेंट पे, दिसंबर 2021 से 2% के दिसंबर आसपास लिया। 2021 से स्टार्ट हो गया। हाँ, अब उनके 5-5.5% के आसपास भी पहुंच चुके हैं कुछ एक लोगों के, तो उनसे मोर्गेज वगैरह अब हम्म, संभाली जा नहीं रही है, तो अपना घर बेच के कि भाई, और अब अपने लोगों को लगता ही है कि अगर अपना अपना घर होना चाहिए, अगर अपना घर नहीं है तो फिर क्या ही फायदा है, क्यों रेंट देना है। हम्म, तो कुछ एक लोग इस हम्म, वजह से ही परेशान है, कुछ एक लोग ये है जो वोक कल्चर चल रहा है यहाँ पर, अपना बच्चों वगैरह को इन स्कूलों में हम्म। डालना नहीं चाह रहे, जिसमें आपका अब अपना LGBTQ2B भाई। प्लस 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 जो चल रहा है, अब तो खैर गिनती हम्म, खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो वो अब जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उस चीज से जिन लोगों को दिक्कत है, उन लोगों भाई हो गया था हम्म। हमारा, बहुत हो गया, अब हम वापस निकल रहे हैं। क्योंकि जर्मनी में भी मतलब तेरे पास प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, मतलब जो प्योरली लोगों से पैसे लेंगे डायरेक्टली, उनको इंश्योरेंस से पैसे नहीं लेने होते, और वो जनरली मतलब ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। अब जैसा मेरा जो लिम्फ नोड वगैरह का जो चेकअप वगैरह होता है इसका अल्ट्रासाउंड से, तो उसके लिए मैं एक प्राइवेट क्लिनिक में जाता हूँ, वो कोई कैंसर प्रिवेंशन सेंटर इस टाइप का सिस्टम है, तो वहाँ पे वो करते हैं। पर मेरे को लगते हैं सिर्फ 20 यूरो। पता है कि अभी हम्म, इसमें भी ना, मैंने जर्मनी में जो प्राइसेस देखे हैं प्राइवेट जब तू पे कर रहा होता है, मैंने वो प्राइसेस देखे हैं जो बहुत सस्ते हैं कंपेयर टू बहुत सारे बाकी देशों में। टर्की में मैंने देखा है भाई, टर्की में मतलब बस जूता लगाते हैं वो तेरे को, चूना लगाते हैं पूरा दबा के। और रोमेनिया वगैरह में मतलब जो है पूरा चूना लगाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने देखा है कि ठीक है, मतलब जर्मनी में मेरे को प्राइस उस हिसाब से बुरे नहीं लगते। पर मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है कि ठीक है यार, मतलब जब परिवार वहां पे है, इंडिया में है, और यहाँ पे एक तरीके से मन नहीं लग रहा का मतलब दोस्त वगैरह नहीं बने, तो सेंस क्या बनता है अब यहाँ पे रहने का। मैं तेरे से एक चीज और पूछना चाह रहा था आखिरी,
अभी जो तेरा सिटीजनशिप वगैरह का बना ना सारा का सारा, तो मैं ये एक और रील आ रही थी कोई, सैंडी हम्म, टॉक्स कनाडा करके। तो ये जो है अपना मतलब जो है बता रही थी कि भाई मेरा पासपोर्ट वगैरह आ गया, ठीक है। तो इसमें जो है तो कमेंट्स देगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो इस लोग लिख रहे हैं कि भाई आई विल रादर डाई बट नॉट रिलिंक्विश इंडियन सिटीजनशिप। करियो इसकी इसकी नॉट प्रोफाइल पे नॉट करियो, इंडिया में बैठा है कनाडा में बैठा है, ये कहाँ कहाँ बैठ के अपना मैं भजन गा रहा है। पता नहीं यार, समझ नहीं आएगा इससे, पर हो सकता है इंडिया ही हो ना, स्क्रीन यूके, क्या पे। बता। खैर, पर तुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब इस टाइप के जो है मतलब कमेंट्स वगैरह विल रिग्रेट इन फ्यूचर व्हेन आवर लव्ड इंडिया विल बी सुपर पावर सून? तुझे क्या लगता है मतलब इस टाइप के कमेंट्स मतलब कहाँ से आते हैं, मतलब कौन से कॉर्नर से आते हैं आदमी के, क्यों आदमी के आदमी ऐसे कमेंट्स क्यों लिखेगा? आदमी के अंदर जो देश देश हमारे इंडियंस के अंदर जो देशभक्त बैठा है ना, वहां से हम्म आते हैं। ठीक है। हम्म अब कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कहीं पर भी, जैसे मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ मगर कहीं भी गलती से मैंने जनगण मन सुन लिया, कई बार हम्म मेरे अभी भी मेरे को मेरे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं सुनने के बाद, हम्म क्योंकि अपना इतना हम्म पेट्रियटिज्म भरा हुआ होता है, मतलब बचपन से ही, हम्म हमारा देश महान, हम्म इंडिया इज द बेस्ट, और ये सारी चीजों का। तो कुछ एक लोगों का ऐसा रहता है, मगर इस टाइम पे अगर देखा जाए ना, चल ठीक है, आगे वाले टाइम पे मुझे भी लगता है कि इंडिया सुपर पावर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंडिया के फेवर में जा रही है, इंडिया सही चीजें कर रहा है, ब्रिक्स वगैरह हम्म में ज्वाइन होकर अपना यूएस डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, जब भी पॉसिबल, और कई सारी चीजें बढ़िया कर रहा है, इंडिया बहुत बढ़िया कर रहा है। ठीक है। मगर इस टाइम पे मुझे फिर भी लगता है भाई कैनेडियन सिटीजनशिप फार बेटर है इंडियन सिटीजनशिप से। ठीक है। क्योंकि एक मेरी वर्ल्ड के अंदर एक्सेस वगैरह बढ़ जाएगी, मुझे हर जगह जाने के लिए वीजा वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है। इंडिया में इसी चीज की बहुत दिक्कत आती है, और मेरा ट्रैवलिंग का बहुत मन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ हम्म लिख रखा है, वाओ लॉट्स ऑफ अपसेट हिंदुस्तानी इन हियर, क्राइम मोर रिटार्ड्स। ये कौन बंदा है? आई एम हनी बैजर। हम्म कभी चांटा लगना चाहिए। हाँ हाँ। नहीं, पता है मगर मेरे को भी थोड़ा, बोल बोल। मुझे मुझे यार ये लगता है कि जैसे बाकी कंट्रीज अलाउ करती है ना ड्यूअल सिटीजनशिप, इंडिया को भी कर देनी चाहिए। हम्म ठीक है। अपना मैं भी मानता हूँ, क्योंकि यूरोप मैं वगैरह में भी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर अगर किसी के पास भी ये ऑप्शन होगा ना कि भाई हम डबल सिटीजनशिप ले लें और हम इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप ना करें, कोई भी नहीं करेगा। मतलब हम्म, बहुत रेयर केसेस होंगे जिसमें मतलब जो है आदमी अपना इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप करता हो। मैं भी नहीं करता, तुझे ये पर लग भैया रहा है? ऑप्शन ही नहीं देते भाई। हम्म, तुझे ये लग रहा है कि मेरे बोल। को बहुत मजा आ रहा है अपना इंडियन सिटीजनशिप को लाइक छोड़ के? भाई मेरा मन है, अभी भी ना मेरी ना, मेरी इंडियन मैं सिटीजनशिप। आइडिया आइडिया मेरे को ये है कि मतलब जो भी, जब भी लोग मतलब सिटीजनशिप वगैरह लेते हैं तो हमेशा इस टाइप के लोग भी होते हैं जो बोलते हैं, मतलब जिनको ये लगता है कि भाई तू मतलब उनसे कुछ छीन रहा है या फिर तू उनको बिट्रे कर रहा है, बिट्रेयल वाली, मतलब समझ रहा है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन नाउ डोंट कम बैक टू इंडिया, जैसे कि भाई इसके बाप ने सारा का सारा इंडिया मतलब खुद से ले रखा हो, और कि जो है इसके घर वाले जो है इस लड़के के घर वाले इंडिया में ना हो, इसके घर वालों ने जो है कोई भी कंट्रीब्यूशन ना किया हो, इसने कुछ कंट्रीब्यूशन ना किया हो देश में, और जो है इसने सिटीजनशिप चेंज कर दी, तो जो है एक तरीके से मतलब गेम ओवर, हमने जो है पूरा बाइकआउट कर दिया इनका। भाई लोगों की उस चीज का खुशी मेरे नहीं को समझ देखी नहीं आता। जाती, इन पर लोगों की खुशी नहीं देखी जाती। खुशी वाली बात भी नहीं है यार, मतलब देख, सिटीजनशिप लोग सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि ठीक है, सबसे पहली बात मैं तेरे को गिनाता हूँ कि भाई सिटीजनशिप मैंने क्यों ली, ठीक है। पहली चीज, मेरे को हर बार फॉरेनर्स ऑफिस में नहीं जाना अपना रेजिडेंस परमिट एक्सटेंड कराने के लिए, कि भाई ठीक है मैं सिर्फ अगले 3 साल यहाँ पे रह सकता हूँ, अगले 4 साल रह सकता हूँ, वो सब उस चीज़ का क्या सेंस है जब मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं सिटीजनशिप लूँ और मेरे को जो है सेम राइट्स मिले उसके जो है मतलब यहाँ पे रह रहा हूँ, हम्म, ठीक है। पर इसके प्रोसेस में तुझे जो है अपनी इंडियन सिटीजनशिप गिव अप करनी पड़ती है, ठीक और बात। कोई मतलब चारा है ही नहीं इसका। तो अगर मतलब मेरे पास ऑप्शन होता कि भाई मैं दोनों को रख पाता, मैं तो दोनों को रखता। एग्जैक्टली। तो वो नहीं है कि मतलब खुशी वाली बात नहीं है, एक प्रैक्टिकलिटी वाली बात है कि मतलब ठीक है, सबसे पहली चीज तो तेरे ये ब्यूरोक्रेटिक ड्रामे नहीं होते,
तेरे को तुझे बिना किसी वीजा वगैरह के कहीं भी जा सकता है, तू प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद सकता है बहुत आसानी से। अगर तू इंडियन पासपोर्ट है तेरे पास और तुझे इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, वो भी नहीं कर सकता, तो तू अपने आप को फाइनेंशियली भी बहुत जल्दी वहां पे ग्रो कर सकता है। हम्म। और उसके बाद एक बात सोच के देख यार, मतलब आदमी पैसा कमा के कहाँ भेजता है? घर पे ही तो भेजता है। एग्जैक्टली। ज्यादातर जो ये जयशंकर की एक रील मतलब वायरल हो रखी थी, तूने देखी होगी, हाँ हाँ हाँ। जिसमें जयशंकर ने यही बोला था कि मतलब जो है अपना, जिस टाइम पे सारे सैंक्शंस वगैरह लगे थे इंडिया पे, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसे आ रहे थे फॉरेन रेमिटेंस से, जो हाँ इंडियंस बाहर रह रहे थे उन्होंने जो है इंडिया में पैसा भेजा था। एग्जैक्टली। तो मेरे मैंने को ये भी समझ नहीं नहीं आता कि ठीक है यार, तुम इतना हेट फैला लो, पर इस चीज को भी तो याद रखना है कि मतलब फायदे भी तो हैं जो लोग बाहर रह रहे हैं। अब यूं सोच के देखो यार, अगर ये सुंदर पिचाई वगैरह और जो है माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, ये जो सारे के सारे गए थे बाहर, पढ़ने के लिए गए थे और उसके बाद जो है जॉब वगैरह करनी स्टार्ट करी, अगर ये लोग बाहर नहीं जाते तो ये लोग बहुत खुश होते हैं जब मोदी बैठा होता है, हाँ। बाइडन बैठा होता है, और इस साइड जो है सुंदर पिचाई बैठा हो, इस साइड जो है सत्या नडेला बैठा हो, हम्म। तब लोग बहुत खुश होते हैं। ठीक है, ऋषि और सुनक अभी जो है प्राइम मिनिस्टर, भाई सारे के एग्जैक्टली सारे खुश हो रखे हैं कि भाई ठीक है, हमारा इंडियन बन रहा, आदमी जो है इंडियन वो बन बन रहा। गया। पर और जब वो गया होगा ना तब गालियां सुनाई होगी, वही वापस ना, मत आ जाइयो, वापस मत आ जाइयो। तब ये एग्जैक्टली गालियां सुनाई होगी। एग्जैक्टली मतलब मेरे को ये डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आते कि यार, सबसे पहली चीज तो या तो तुम खुश हो जाओ। और पता है, मैं मानता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि भाई इंडिया ने इतने सारे लोगों को बाहर जाना अलाउ किया, क्योंकि इंडिया एक नॉर्थ कोरिया टाइप भी हो सकता था जिसमें बोलते कि भाई ठीक है, कोई जा ही नहीं सकता बाहर। समझ रहा एग्जैक्टली। है? इंडिया ने अलाउ किया कि भाई जिसको बाहर जाना है तुम बाहर जाओ। इतने सारे लोग बाहर गए, और इंडियंस फिर ऐसी ऐसी पोजीशंस पे आ पाए जहां पे मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन काफी बढ़िया हो गया इस टाइम पे। और ये भी सोच के देखना, जरूरी भी है भाई लोगों का इंडिया से बाहर जाना। अगर कोई भी इंडियन इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, इमेजिन कर आप, तेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना जाएगा, कितनी जॉब्स है इंडिया में। ये भी तो सोच के देखना, जो जो बंदों को, जिन बंदों को जॉब्स मिली है इस टाइम पे, हो सकता है उन बंदों को जॉब्स भी ना मिलती अगर सारे के सारे इंडिया में ही बैठे होते हैं लोग, कोई बाहर जाता ही ना। हम्म तो इंडिया के लिए भी जरूरी है ये। मुझे मतलब इमिग्रेशन एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव चीज़ दिखती है इंडिया के लिए। मतलब वही होगी, जॉब्स वाली बात होगी, जॉब्स वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तू बाहर जा रहा है तो तूने ये सारी जॉब्स उन लोगों के लिए छोड़ दी है जो मतलब वहाँ पे रह रहे हैं। और हो सकता है, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई नंबर ऑफ जो अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं वो नीचे हुए, वैकेंसीज सेम रही, तो फिर हो सकता है कि भाई तेरी सैलरीज बढ़ जाए। हम्म। मेरे को तो सारी चीज पॉजिटिव लगती है यार। मतलब मेरे को इसलिए समझ नहीं आता कि जो भी कोई इस पे फैंस पे भी बैठा हुआ है ना, उनको लगता है कि भाई ठीक है, मुझे क्रिटिसाइज करना चाहिए जब किसी को सिटीजनशिप मिल रहा हो। मैं मानता ही नहीं है बिल्कुल भी ये चीज। भाई अगर किसी को सिटीजनशिप मिल रही हो, तुम्हें खुशी मनानी चाहिए कि भाई एक और आदमी बाहर गया जो है किसी और के लिए चीजें आसान कर सके, कि भाई किसी को वहां पे आना हो, या फिर उसके बच्चे, उसके जो है रिलेटिव्स वगैरह, जो कुछ भी, हम्म। तुझे नहीं पता मतलब कौन सा किस पोजीशन में आ जाए जिसमें जो है तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए। हम्म। तो ये तो यार मतलब दूसरों के लिए खुश होना चाहिए। दुखी होने वाली चीज तो है नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं बनता उसका। यार कुछ लोग दुखी रहते हैं कुछ भी हो जाए। हम्म कुछ लोग कुछ नहीं कर वो सके, तुम वो दुखी रहते हैं कुछ भी कर लो। तूने वाइकिंग्स देखा है सीरीज? नहीं देखा यार। भाई साहब मिस आउट कर रहा है। तो वाइकिंग्स में अगर तू देखेगा ना, मतलब वाइकिंग्स का कल्चर क्या होता था कि मतलब हम जो है एक्सप्लोर वगैरह करेंगे, हम मतलब ऐसे ऐसे जगह में जाएंगे, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ पे मतलब किसी और ने मतलब चीज़ें नहीं देखी हैं। तो उनमें जो है एक्सप्लोरेशन का बहुत ज़्यादा वो था, मतलब रिगार्ड किया जाता था कि भाई ठीक है, ये जो है बहुत बड़ा एक्सप्लोरर है, इसने ये सारी चीज़ें देख रखी है। मेरे को उस टाइप का एटीट्यूड ज़्यादा बढ़िया लगता है कि भाई ठीक है, अगर तुमने 100 चीज़ें देख रखी हो ना, तो तुम चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से जज कर सकते हो। तो ये तो एक तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला ही पार्ट हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक बात है। और मेरे हिसाब से जो बंदा पीआर वाली बात कर रहा है ना, पीआर पे आप यूरोप जाने के लिए आपको फिर भी वीजा चाहिए ही होता है अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो। हम्म और जो जब आपके पास कनेडियन वीजा है तभी जा सकते हो आप, बिना वीजा फ्री, या जो आपको ईटीए वगैरह लेना होता है, जो भी लेना होता है, तो वो पीआर हम्म। तो सेम नहीं हाँ, है। तेरा भी तो अभी डेनमार्क का जो बन रहा था, हैं। डेनमार्क के लिए तेरे को भी मतलब वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ा था, एग्जैक्टली। और उसकी वजह से फिर तेरा आने का बना भी नहीं, नहीं तो आने का भी बन जाता अगर तेरे पास हाँ हाँ, सिटीजनशिप होती है इस टाइम पे। वही तो मैंने तो वही अप्लाई चीज है भी ना कर लोगों दिया को, था। ये चीज समझ नहीं आती है।
हाँ मेरे पास पीआर था, मैंने डेनमार्क के वीजा के लिए अप्लाई कर भी दिया था। उन्होंने बस ये हो गया था कि भाई हाँ टाइम बहुत कम था, ठीक है, और उस टाइम पे वो वीजा मेरे को हम्म दे नहीं पाए थे, तो मैं कहा ठीक है भाई पैसे वापस करो। हम्म। उन्होंने मेरी फाइल वगैरह रिटर्न कर दी थी। ना सही किया, पर वही मगर वही अपना चीजें सोच के देख, अगर मतलब मम्मी पापा यहाँ पे थे, मैं यहाँ पे था, अगर तेरे पास सिटीजनशिप होते तो डायरेक्टली आ जाता, ठीक है। एग्जैक्ट। तो इनकन्वीनियंस ही तो है ना, इनकन्वीनियंस है। जो तेरे पास सिटीजनशिप होती तो वो मतलब वो दिक्कत नहीं होती वहाँ पे। ये हेटर्स गोना हेट करते रहे। हम्म। और की और कुछ तुझे डिस्कस करना हो अभी? ना भाई और तो कुछ नहीं है। एनर्जी होगी खत्म 1 घंटे की बात, भाई मेरे ख्याल से सबसे लंबी अभी बात करी होगी हमने। हाँ। नहीं बढ़िया यार, मजा आया पॉडकास्ट करके। हम अलग अलग ठीक टॉपिक्स के है, बारे में अगली बात। बार के लिए कुछ, हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स चूज करेंगे, कुछ मतलब ना किलसी हुई सी मतलब पोस्ट वगैरह उठा उठा के इधर उधर से हाँ बिल्कुल। उन पे डिस्कस करते हैं अगली बार। हाँ, ठीक है। और बैठ के भी ठीक अपना है फिर। एडिट करनी है। हम्म। अगली वीडियो भी डालनी है आज। कर ले कर ले। चल। और जिसने भी मतलब अभी किकी का चैनल ना देखा हो तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा नीचे, और बाकी हम इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम्म। पॉडकास्ट का नाम है अब्रॉड ब्रदर्स, और हम देखेंगे फिर एक दूसरे को अगली पॉडकास्ट में। ओके, बाय बाय। Thank you guys. Thank you for watching. Like, share, and subscribe to my brother's channel as well. He already has way too many subscribers. But if you are new watching this video, go ahead and subscribe to both our channels. Thank you.